ये जो डॉलर का इम्पैक्ट है, ये मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जिस बंदे के पास डॉलर है, जो बंदा बाहर बैठा है, उसको ये इन्वेस्टमेंट सूट करती है, क्योंकि दोनों सूरतों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज का बर्निंग हॉट क्वेश्चन कि डॉलर राइज हो रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक क्राइसिस शायद पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है, तो क्या ये वक्त है, सही वक्त है इन्वेस्ट करने का पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर? देखें, इस वक्त अगर हम देखें पूरी दुनिया की सूरत हाल, तो इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के अंदर है। इस वक्त अगर हम देखें कि इकोनॉमिक टर्मोइल, तो एक्चुअली ग्लोबली जो है हम एक इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर से गुजर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक कंट्रेरी व्यू होता है, वो ये बेसिकली कहता है कि जनाब अगर आपकी मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो उस वक्त टेक्निकली यू शुड बी गेटिंग रेडी टू सेल योर इन्वेस्टमेंट्स, या मतलब प्लॉट्स आपने खरीदे हैं, चीज़ें, तो आप उसको सेलिंग की तरफ जा रहे होंगे। और जब प्रॉपर्टी मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो आप अपनी पोजीशनिंग कर रहे होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि जी के पिछले 1-2 महीने से जो डॉलर ऊपर गया है, उसकी वजह से रियल एस्टेट के अंदर एक बेसिक करेक्शन है, स्पेशली फॉर द एक्सपर्ट्स। जब आपके डॉलर जो है वो प्राइसेस ऊपर जाती है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप पहले कोई चीज़ जो थी वो $1,00,000 की खरीदते, यानी $1,75,00,000 की खरीद रहे थे, अब वो आपको शायद $90,000 में मिल रही है। देखें ना, $90,000 जो करें अगर आप 200 के साथ, तो वो तकरीबन वही एक, बल्कि उससे भी कम हो गई है। ये $1,80,00,000 बन रहा है अभी, तो शायद वो 88, तो $12,000 जो है वो चीज़ और प्राइसेस आपके लिए वो गिर गई हैं। और इस वक्त क्या सिचुएशन है कि बहुत सारे लोग जो है वो डर रहे हैं कि ये अब इन्वेस्ट नहीं करना, प्राइसेस अब नीचे जा रही हैं। और बिल्कुल बात ठीक है कि जी के प्लॉट्स में और फाइल्स के अंदर ये प्राइसेस नीचे जा रही हैं और आगे शायद नीचे जाएं। और फर्दर मोर मैं अभी इसको जो आपकी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको 3 जगहों के ऊपर डिवाइड करूंगा, देन आई विल टॉक टू यू कि उसमें से किस जगह के ऊपर जाना ज़्यादा फिजिबल है और क्यों, और लॉजिक उसके बारे में क्या कहता है। एक तो बात यह है कि अब टेक्निकली जो है वो इन्वेस्टमेंट का टाइम आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ये ऑब्जेक्शन रहा हमारे साथ पिछले 2020 21-22 के टाइम फ्रेम में कि जनाब हम कह रहे हैं कि जनाब नहीं, मार्केट तो ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, तो पॉइंट इज़ कि हुन दसो कि मैं सही कह रहा से गलत कह रहा सी। सो आई वाज टॉकिंग सेंस कि मार्केट को एक करेक्शन की ज़रूरत है और मार्केट अपनी करेक्शन की तरफ लेगी, एंड यू शुड होल्ड डाउन योर हॉर्सेस। और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की 2022 के, बल्कि 2021 के एंड से लेके 2022 के अभी तक, आई एम प्रीटी श्योर कि उनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो अभी तक अब ठीक ठाक नुकसान में चले गए। स्पेशली सबसे बड़ा जो इसमें नुकसान हो रहा है वो एक्सपर्ट्स का हो रहा है, बिकॉज डॉलर जो है वो ऊपर जा रहा है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई और ये पहले भी बताया कि डॉलर ने ऊपर जाना है। आप लोगों को बताया गया कि इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन बहुत सारे लोग हमारी बात को नहीं सुनते उस वक्त और बाद में नुकसान उठाते हैं। लिहाजा इस दफ़ा ज़रा बातें गौर से सुन लें। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अंदर 3 सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बेसिक इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैं इसको 3 सेक्टर्स में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो वन इज़, आप जो है वो लमसम पेमेंट के ऊपर जो आप प्लॉट्स खरीदते हैं, प्लॉट्स और फाइल्स और व्हाटएवर। अच्छा जी। सेकंड जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो है बेसिकली जो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्लॉट्स और फाइल्स खरीदते हैं। और थर्ड एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आप जाते हैं। अब हम तीनों को थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सी इन्वेस्टमेंट इस वक्त करनी चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अब और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, रेडी टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं, मैं उसको कवर नहीं करूंगा। आई एम गोना टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर 3 इन्वेस्टमेंट्स जो आप कर रहे हैं। तो प्लॉट्स और फाइल्स की अगर हम बात करें, तो प्लॉट्स और फाइल्स जो हैं, और इसके अंदर अगर हम पिछले कुछ अरसे के अंदर देखें तो 2020, 21, 22 के अंदर एक मेजर राइज है। लेकिन जितना भी फिनोमिनल राइज आ गया, आज अगर उसके डॉलर की प्राइस से कंपैरिजन किया जाए तो $20-30 हज़ार डॉलर से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे। तो ये बात समझ से मेरे बाहर है कि जी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी कैलकुलेशन के दरमियान रुपयों के बजाय उनको डॉलर का ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो उनको डॉलर में देखना चाहिए। लोकल बंदे को तो फिर भी फ़ायदा हो जाता है कि वो रुपये से ही खरीद रहा है, और रुपया अगर बढ़ता है तो एटलीस्ट उसका काफ़ी हद तक जो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है या डॉलर का ऊपर जाने का इम्पैक्ट है वो कवर हो जाता है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। लेकिन जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर है उसको इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि पैसे ही वो डॉलर में भेज रहा होता है, और जब वो लमसम एक चीज़ के पैसे दे देता है तो वो इस चीज़ का भी फायदा नहीं उठा सकता कि जो डॉलर बढ़ रहा है, जो वो इंस्टॉलमेंट्स में बिल्कुल फ़ायदा उठा सकता है।
सो जिस तरह मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, एक इमेजिन करते हैं कि एक प्रॉपर्टी आपने $1 लाख की लमसम में खरीदी और एक प्रॉपर्टी आपने $1 लाख की इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी। अब दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर क्या फर्क है? इधर आपको $1 लाख इकट्ठा देना पड़ गया, इधर से जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके अंदर आपने शायद डाउन पेमेंट की थी सिर्फ, तो आपने शायद $20,000 दिया था। तो अब बाकी का जो $80,000 है वो अब आप दे रहे होंगे ₹200 के रेट के ऊपर, डॉलर के ऊपर, और शायद आगे चल के कुछ सालों के अंदर वो रेट और थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो हो सकता है 210 पे दे रहे हो, 220 पे दे रहे हो। तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर्टी आपको $1 लाख की नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी आपको कोई शायद 80 से 85,000 या इससे भी शायद कम 75,000 में पड़ जाए जब तक आप इसकी पेमेंट करेंगे। तो आपको वो 20-25,000 रुपया डॉलर जो उसकी एसेट वैल्यू थी वो पहले दिन से आपने एक दफ़ा से सेव कार्ड कर ली, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं। अब ये दोनों पे एप्लीकेबल है, ये प्लॉट्स और फाइल्स इंस्टॉलमेंट्स वालों के भी एप्लीकेबल है और ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो प्लॉट्स और फाइल जो लमसम पेमेंट, मेरा ख्याल है इस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर या इस तरह की पोजीशन के अंदर, मेरा ख्याल है इट्स डिफिकल्ट थिंग टू गो एंड प्रिडिक्ट, स्पेशली जून का बजट आने दें, गवर्नमेंट का स्टैंस क्लियर होने दें कि रियल एस्टेट के ऊपर उसका क्या स्टैंस आता है। प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर डिस्करेज कर रही है जनरली गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट ने पहले भी ये किया था 2016 में, फिर इमरान खान ने भी ये किया। तो ये पॉलिसी मुल्क के लिए है, और अगर मुल्क के लिए पॉलिसी है कि इनसे पैसे निकाल के इंडस्ट्री की तरफ लाए जाएँ या कंस्ट्रक्शन की तरफ लाए जाएँ, तो वो एक ऐसी पॉलिसी जो हर गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। लिहाजा लमसम पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स एंड फाइल्स ऑब्वियसली मेरे ख्याल में सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप इस वक्त कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं इंस्टॉलमेंट्स, प्लॉट्स एंड फाइल। इंस्टॉलमेंट्स, प्लॉट और फाइल्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर एक बात ध्यान में रखें कि ये आती है नई सोसाइटीज़ में। सोसाइटीज़ के अंदर जो टाइम फ्रेम होता है डेवलप होने का वो कहीं कम अज़ कम भी, अगर बड़ी सोसाइटी, और इसमें एक बड़ा मसला है, हम कहते हैं बहुत बड़ी सोसाइटी है और हम कहते हैं ये बहुत अच्छी होगी, ये होगा वो होगा। जितनी बड़ी सोसाइटी है, मेरी जो छोटी सी सोच ये कहती है कि जी कि ये जो सोसाइटीज़ हैं ये जितनी बड़ी हैं उनको उतना ज़्यादा टाइम चाहिए आबाद होने के लिए। तो मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे स्मॉलर सोसाइटीज जिनको मैं समझूं कि 5, 7, 8 सालों में जो आबाद हो जाएंगी वो ज़्यादा बेहतर है इंस्टॉलमेंट्स में इन्वेस्ट करने के लिए, रेदर देन वो सोसाइटी जो 20 साल के बाद हो। एग्जाम्पल ले लें ये लाहौर स्मार्ट सिटी की, तो इसमें ठीक है वक्ती तौर पर आपकी गैम्बलिंग चलेगी, ओन चलेगा, डीलर्स के अपने पैसे हैं, टोपी चलाते हैं, वो चलेगी और उसमें से अगर आप स्पेकुलेट कर सकते हैं, आप पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसको फ्रैंकली मैं एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस बेसिकली टारगेट करी हैं एक्सपर्ट्स को, तो एक्सपर्ट्स के लिए उसमें फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो स्पेकुलेशंस नहीं कर सकेंगे उस तरीके से, वो बाहर बैठे हैं, उनको पता नहीं चलेगा रेट कब बढ़ा कब नहीं, उसमें से अगर कुछ 10-20% कर भी लेंगे तो 80% लोग उसमें से फिर नुकसान उठा लेंगे। और अब ये सोसाइटी अगर बनती है, आप बात कर लें, लेट्स बी ओपन अबाउट इट एंड फ्रैंक अबाउट इट, ये जो सोसाइटी बन रही है ये ऑलमोस्ट शेखुपुरा के अंदर है, ऑलमोस्ट नहीं है, जिला उसका शेखुपुरा लग रहा है, तो उसकी जो डेवलपमेंट है आप कब तक देखते हैं? अभी तक तो मतलब पोजेशन आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, घर बनने शुरू होंगे, चीज़ें होंगी, एटलीस्ट 10 to 20 ईयर्स का एक टाइम फ्रेम है किसी भी सोसाइटी को इतनी बड़ी को डेवलप होने के लिए चाहिए। तो 10 से 20 साल तो यार हमारी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा है, 60 साल की हमारी उम्र है। 20 साल अगर हमें लग गए कि यार एक सोसाइटी में प्लॉट लिया था, ये डेवलप हो जाएगा और इसको जो हम कर लेंगे, तो आप पैसा तो नहीं फिर कमा रहे हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है इंस्टॉलमेंट फाइल्स और प्लॉट्स के अंदर, और वो आपको बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए। उसमें डॉलर का इम्पैक्ट वैसे ही आएगा जिस तरह किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप एक्टिवली ट्रेडिंग नहीं कर सकते तो फिर आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं बनाएंगे, वो फिर आपकी ख्वाब ख्याली है। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जनरली जितना लंबा टाइम इसको लगेगा उतनी आपकी प्राइस जो है वो एवरेज आउट होती जाएगी, और आपका प्रॉफिट जो इनिशियली हो सकता है किसी टाइम फ्रेम के अंदर 2-3 सालों में 100% बढ़े, लेकिन उसके बाद जो अगले 5 साल ना बढ़े या माइनस में चला जाए, तो एवरेज जो है इस तरह की सोसाइटीज़ की मैक्सिमम 10 से 12% रहती है एवरेज ग्रोथ। इससे ज़्यादा एवरेज ग्रोथ इन सोसाइटीज़ के अंदर नहीं रहती, तो उसमें लॉन्ग टर्म के अंदर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए येस यू कैन जंप इनटू दीज थिंग्स, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आई विल नेवर रेकमेंड। थर्ड और सबसे जो मेरी नज़र में इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है वो है आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, उसकी वजह ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स राइज इन डॉलर और इन्फ्लेशन से डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं और फौरी तौर पे इंपैक्ट होते हैं। अभी 2 बड़ी चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 क्या हुई है कि जी के DHA लाहौर ने 9 प्रिज्म के जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा दिए हैं बाय 9 लाख से 8 लाख कुछ इस तरह करके, और DHA मुल्तान ने भी 4 लाख रुपए 4.5 लाख रुपए बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है।
अब ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो है ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा, ज़मीन के ऊपर उस तरह से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, जो आपकी चीज़ें हैं, जो ईंटें हैं, जो आपका सीमेंट है, जो सरिया है, जो फिर आपकी फिनिशिंग के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करेंगे इन प्राइसेस को जाके। सो लेट सपोज इस वक्त मार्केट थोड़ी सी शॉक के अंदर है। मैंने अभी तक जो है वो नहीं देखा कि किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ने कोई अभी जो एक्सेसिवली जो लॉन्च हुए हैं वो अभी तक अपनी प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे, बट आई थिंक कि जून एंड जुलाई में यू विल सी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो इस वक्त एग्जिस्टिंग भी हैं वो अपनी प्राइसेस को 2000, 3000, 4000, 5000 तक रिवाइज करेंगे। तो रिवीजन इन प्राइसेस जो है वो होने वाली है इन दीज कमिंग 2 months। अब दिस इज द राइट टाइम कि आप जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। 2 फायदे हैं आपको। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम अपने प्रोजेक्ट एग्जांपल देते हैं। 66 गुलबर्ग हमारा प्रोजेक्ट है। उसके अंदर हमारे पास जो है इंपीरियम डेवलपर्स ने जो एक नॉर्मल एक अपार्टमेंट दिया वो 130 लाख रुपए का था। आज भी उसकी प्राइस 130 लाख रुपए आई है एवरेज के ऊपर। अब डॉलर टर्म्स में अगर आप उसको देखें तो 2 महीने पहले तक ये जो 1,30,00,000 रुपया था ये वॉज इक्वल टू $74,285। ठीक है जी, ठीक है जी। ये आप समझें कि डॉलर्स में इसकी प्राइस अप्रैल के शुरू में कर लें, हाँ अप्रैल के शुरू में या अप्रैल के मार्च में कर लें, चले जी, मार्च में ये थी। ठीक है जी। अब आ गया है जून आ गया, समझें जून में इसकी रुपीस में प्राइस यही है, बट डॉलर्स में ये $65,000 का हो गया। सो आज जो बंदा बाय कर रहा है वो बंदा जो है वो फायदे के अंदर है। देखें, कोई बंदा भी कोई बैठ के नहीं कह सकता कि जनाब एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस नहीं दे सकता। तो ऑलवेज आपने अपने आप को प्लेस इन करना होता है। और इवन वो लोग जिन्होंने $74,000 में भी खरीदा था उनको भी नुकसान नहीं है इतना। क्यों? क्योंकि उनको शायद आप 65,000 में तो नहीं पड़ा, लेकिन उनको शायद ज़्यादा भी नहीं पड़ा, उनको शायद 66,000 में पड़ा या 67,000 में पड़ा या 68,000 में, इतना ही पड़ा है, क्योंकि अभी उन्होंने उसकी इंस्टॉलमेंट्स देनी थी अगले 3 साल। तो ये जो डॉलर का इम्पैक्ट है ये मैं आपको बार बार समझाता हूं कि जिस बंदे के पास डॉलर है, जो बंदा बाहर बैठा है, उसको ये इन्वेस्टमेंट सूट करती है। क्योंकि दोनों सूरतों में आप वो इन्वेस्टमेंट करें जो आप ये समझें कि जिस तरह कहते हैं ना, फ़ोन लेना है तो जनाब वो लेना है कि जो वो IP68 रेटिंग हो, उसकी ये मजबूती है जी, ये ग्लास लगा है, ये लगा है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने भी ये देखना है कि मैंने वो चीज़ लेनी है जो मुझे डॉलर प्रूफ हो, जो इकोनॉमी प्रूफ हो, और जो मुझे किसी किस्म का भी क्राइसिस अगर आता है तो मैं उसमें बचा रहूं, सस्टेन कर लूं। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू। तो ये वाहिद ऐसी चीज़ है कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि ये एक तो अब इसमें रिवीजन होनी है, जाहिर बात है कि अल्टीमेटली ये जो इम्पैक्ट है लोगों ने इसको कवर करने की कोशिश करनी है। और अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन द नेक्स्ट 2 months अगर डॉलर की स्टेबिलिटी इस तरह से नहीं रहती और चीज़ें हैं, तो जो प्रिवियन होने जा रही है वो 3,000 से 5,000 रुपया पर स्क्वायर फीट होगी। अगर 3 से 5,000 रुपया रेट बढ़ता है, लेट्स सपोज 4,000 रुपया हम कर लेते हैं और 500 स्क्वायर फीट का एक वो है, तो यानी 20 लाख रुपया रेट बढ़ेगा। और 20 लाख रुपया क्या है? ये वही $10,000 है जो टेक्निकली उसका रेट इस वक्त कम है। सो द पॉइंट इज कि अगर आप इमीडिएटली फौरी तौर पे पैसा बनाना चाहते हैं, 2 मिनट की देर ना लगाएं और अभी जो है वो किसी अच्छे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, कॉल करें, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी सिलेक्ट करने में। सब जो अच्छा कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसमें फ़ौरन इन्वेस्ट करें। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि ये प्राइसेस मेजर तौर के ऊपर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की रिवाइज होने वाली हैं। फिर ना कहिएगा कि जी के हमने आपको इत्तला नहीं दी। हम हमेशा, चाहे वो प्लॉट्स का सेक्टर हो, फाइल्स का सेक्टर हो, जैसे ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है हम आपको फ़ौरन बताते हैं। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सारा यही था, आपको बताना कि दिस इज़ द एक्चुअल लॉजिक। इन फैक्ट 8 से 10,000 डॉलर का आपको फ़ायदा हो सकता है और आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने 20-30% जो उसकी डाउन पेमेंट है वो जमा करानी है। और अगर बाद में भी डॉलर का रेट भी चढ़ता है तो आपको उसका भी फ़ायदा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो
आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इस वक्त, ये आपकी जो डॉलर प्रूफ भी है, ठीक है जी। इकोनॉमी के अंदर कोई क्राइसिस आता है तो रेंट्स आपको मिलते हैं, तो ये उधर से भी इसको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ विच यू कैन मेक। और उसमें आप करके आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा कि कोई डॉलर अगर बढ़ेगा तो मेरी प्रॉपर्टी प्राइस तो वैसे ही बढ़ेगी, तो मुझे कोई डॉलर की ऊपर जाने से, रुपया नीचे गिरने से मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला। दैट इज़ ऑल। इंशाल्लाह ताला विल कम अप विद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट रेंटल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, और एक ऐसी स्टडी आपके सामने लेकर आऊँ विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।